हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में स्वागत है आपका। आइए आज अगला प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये आगामी होने वाली परीक्षाएं जो टीजीटी पीजीटी जीआईसी हैं उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मिले जुले प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपको। इसमें आधुनिक कला और पाश्चात्य कला, भारतीय पाश्चात्य और समकालीन कला के चित्र मिलेंगे आपको, चित्र और चित्रकार। आइए 101 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो ये पेंटिंग जो मोनालिसा के चित्र है इसमें 3 आयाम हैं, त्रिआयामी चित्र है ये। ऑप्शन सी सही है। मूर्ति प्रायः त्रिआयामी ही होती है। ये मोनालिसा जो है 3 डायमेंशन है। अगला, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी अफ्रीकी मुखौटे से। ऑप्शन ए सही है, वहीं से प्रेरणा इनको मिली थी। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री है? तो जतिन दास की बेटी हैं नंदिता दास, जो फिल्म अभिनेत्री रही हैं। भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की है? ऑप्शन ए सही है, सतीश गुजराल ने किया है। बॉम्बे आर्ट ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसने किया था? हेब्बर या के हेब्बर पूरा नाम है इनका। ऑप्शन ये सही है। अगला है, दिन प्रतिदिन के जीवन तक घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार कौन थे? ये भी के हेब्बर ही थे। ऑप्शन ये सही है। अगला, किस कलाकार ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर से शुरू किया था? तैयब मेहता ने। ऑप्शन बी सही है, तैयब मेहता ने सबसे पहले एडिटिंग किया था, उसके बाद चित्रण के क्षेत्र में आए थे। अगला, त्रिनाले आयोजित होता है दिल्ली में। त्रिनाले 3 साल बाद होता है, इसलिए त्रिनाले कहा जाता है। इसका आयोजन हर तीसरे वर्ष दिल्ली में किया जाता है। ऑप्शन ये सही है। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ऑप्शन सी सही है। भारतीय कला। अगला क्वेश्चन है, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर है? कुछ प्रसिद्ध आर्ट गैलरी हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो ये गोवा में है। ऑप्शन ए सही है, गोवा में है रुचिका आर्ट गैलरी। अगला है, वर्ली चित्रकारी का संबंध कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से है। बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र से। एरेना संबंधित है किससे? एनिमेशन से। ऑप्शन डी सही है, एरेना एनिमेशन संबंधित है। अंत्येष्टि संस्कारों की कला कौन सी है? ये मिस्र की कला को अंत्येष्टि की कला कहा जाता है। सी, ऑप्शन सी। अगला, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी? ये महादेवी वर्मा है, जिनका निवास स्थान इलाहाबाद में रहा है। ये चित्रकारी भी करती थी और जानी मानी साहित्यकार तो थी ही। अगला क्वेश्चन है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? दरबारों में हुआ। दरबारों में हुआ। ये ऑप्शन ए सही है, दरबारों में।
अगला, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मणा किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये मणा राजस्थान से है। बी सही है ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? तो ये टैगोर परिवार से संबंधित अभिनेत्री कौन सी हैं? ये तो शर्मिला टैगोर हैं। बी ऑप्शन। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पोती थी। अगला है, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था किसने? ये स्टेमला क्रेमलिस ने किया था। इम्पोर्टेंट है। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। बी ऑप्शन सही है। चंबा की रेखाएं लाल और काला रंग का प्रयोग करके बनाई गई हैं। अगला है, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? ये ऑप्शन डी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है रस मीमांसा की रचना। अगला क्वेश्चन है, यशोधर के चित्रखड़ंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया है? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। ऑप्शन सी सही है। अगला, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो ऑप्शन बी सही है। जौनपुर की है। जौनपुर में रखी हुई है। अगला है, भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी? ये वास्तु तकनीकी थी। भारत में पुनरुत्थान कालीन कला वास्तु तकनीकी पर आधारित थी। अगला है, कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहते थे? तो ये काली घाट पेंटिंग कहते थे। बी ऑप्शन सही होगा। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में स्वागत है आपका। आइए आज अगला प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये आगामी होने वाली परीक्षाएं जो टीजीटी पीजी जीआईसी हैं, उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मिले जुले प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपको। इसमें आधुनिक कला और पाश्चात्य कला, भारतीय पाश्चात्य और समकालीन कला के चित्र मिलेंगे आपको, चित्र और चित्रकार। आइए 101 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो ये पेंटिंग जो मोनालिसा के चित्र है, इसमें 3 आयाम हैं। त्रिआयामी चित्र है ये। ऑप्शन सी सही है। मूर्ति प्रायः त्रिआयामी ही होती है। ये मोनालिसा जो है 3 डायमेंशन है। अगला, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी अफ्रीकी मुखौटे से। ऑप्शन ए सही है। वहीं से प्रेरणा इनको मिली थी। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री है? तो जतिन दास की बेटी है नंदिता दास, जो फिल्म अभिनेत्री रही हैं। भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की है? ऑप्शन ए सही है। सतीश गुजराल ने किया है। बॉम्बे आर्ट ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसने किया था? हेब्बर या के हेब्बर पूरा नाम है इनका। ऑप्शन ए सही है।
अगला है दिन प्रतिदिन के जीवन तक घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार कौन थे? ये भी के अकबर ही थे। ऑप्शन ये सही है। अगला, किस कलाकार ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर से शुरू किया था? तैयब मेहता ने। ऑप्शन बी सही है। तैयब मेहता ने सबसे पहले एडिटिंग किया था, उसके बाद चित्रण के क्षेत्र में आए थे। अगला, त्रिनाले आयोजित होता है दिल्ली में। त्रिनाले 3 साल बाद होता है, इसलिए त्रिनाले कहा जाता है। इसका आयोजन हर तीसरे वर्ष दिल्ली में किया जाता है। ऑप्शन ये सही है। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ऑप्शन सी सही है। भारतीय कला। अगला क्वेश्चन है, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर है? कुछ प्रसिद्ध आर्ट गैलरी हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो ये गोवा में है। ऑप्शन ए सही है, गोवा में है रुचिका आर्ट गैलरी। अगला है, वर्ली चित्रकारी का संबंध कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से है। बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र से। एरेना संबंधित है किससे? एनिमेशन से। ऑप्शन डी सही है, एरेना एनिमेशन संबंधित है। अंत्येष्टि संस्कारों की कला कौन सी है? ये मिस्र की कला को अंत्येष्टि की कला कहा जाता है। सी, ऑप्शन सी। अगला, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी? ये महादेवी वर्मा है, जिनका निवास स्थान इलाहाबाद में रहा है। ये चित्रकारी भी करती थी और जानी मानी साहित्यकार तो थी ही। अगला क्वेश्चन है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? दरबारों में हुआ। दरबारों में हुआ। ये ऑप्शन ए सही है, दरबारों में। अगला, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मणा किस प्रदेश से संबंधित है? ये मणा राजस्थान से है। बी सही है ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? ये टैगोर परिवार से संबंधित अभिनेत्री कौन सी हैं? ये तो शर्मिला टैगोर हैं। बी ऑप्शन। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पोती थी। अगला है, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था किसने? ये स्टेमला क्रेमलिस ने किया था। इम्पोर्टेंट है। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। बी ऑप्शन सही है, चंबा की रेखाएं लाल और काला रंग का प्रयोग करके बनाई गई हैं। अगला है, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? ये ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है रस मीमांसा की रचना। अगला क्वेश्चन है, यशोधर के चित्र खड़ंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया है? तो ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। ऑप्शन सी सही है। अगला, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो ऑप्शन बी सही है, जौनपुर की है।
जौनपुर में रखी हुई है। अगला है भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी? ये वास्तु तकनीकी थी। भारत में पुनरुत्थान कालीन कला वास्तु तकनीकी पर आधारित थी। अगला है कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहते थे? ये काली घाट पेंटिंग कहते थे। ये ऑप्शन सही होगा। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में स्वागत है आपका। आइए आज अगला प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये आगामी होने वाली परीक्षाएं जो टीजीटी पीजी जीआईसी हैं, उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मिले जुले प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपको। इसमें आधुनिक कला और पाश्चात्य कला, भारतीय पाश्चात्य और समकालीन कला के चित्र मिलेंगे आपको, चित्र और चित्रकार। आइए 101 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो ये पेंटिंग जो मोनालिसा के चित्र है, इसमें 3 आयाम हैं। त्रिआयामी चित्र है ये। ऑप्शन सी सही है। मूर्ति प्रायः त्रिआयामी ही होती है। ये मोनालिसा जो है 3 डायमेंशन है। अगला, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी अफ्रीकी मुखौटे से। ऑप्शन ए सही है, वहीं से प्रेरणा इनको मिली थी। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री है? तो जतिन दास की बेटी है नंदिता दास, जो फिल्म अभिनेत्री रही हैं। भारत में एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की है? ऑप्शन ए सही है, सतीश गुजराल ने किया है। बॉम्बे आर्ट ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसने किया था? हेब्बर या के हेब्बर पूरा नाम है इनका। ऑप्शन ये सही है। अगला है, दिन प्रतिदिन के जीवन तक घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार कौन थे? ये भी के हेब्बर ही थे। ऑप्शन ये सही है। अगला, किस कलाकार ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर से शुरू किया था? तैयब मेहता ने। ऑप्शन बी सही है, तैयब मेहता ने सबसे पहले एडिटिंग किया था, उसके बाद चित्रण के क्षेत्र में आए थे। अगला, त्रिनाले आयोजित होता है दिल्ली में। त्रिनाले 3 साल बाद होता है, इसलिए त्रिनाले कहा जाता है। इसका आयोजन हर तीसरे वर्ष दिल्ली में किया जाता है। ऑप्शन ये सही है। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त, प्रोफेसर रामचंद्र सु, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ऑप्शन सी सही है। भारतीय कला। अगला क्वेश्चन है, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ पर है? कुछ प्रसिद्ध आर्ट गैलरी हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। तो ये गोवा में है। ऑप्शन ए सही है, गोवा में है रुचिका आर्ट गैलरी। अगला है, वर्ली चित्रकारी का संबंध कहाँ से है? ये महाराष्ट्र से है। बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र से। एरेना संबंधित है किससे? एनिमेशन से। ऑप्शन डी सही है, एरेना एनिमेशन संबंधित है। अंत्येष्टि
अंत्येष्टि संस्कारों की कला कौन सी है? ये मिस्र की कला को अंत्येष्टि की कला कहा जाता है। सी, ऑप्शन सी। अगला, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी? ये महादेवी वर्मा है, जिनका निवास स्थान इलाहाबाद में रहा है। ये चित्रकारी भी करती थी और जानी मानी साहित्यकार तो थी ही। अगला क्वेश्चन है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? दरबारों में हुआ। दरबारों में हुआ। ये ऑप्शन ए सही है, दरबारों में। अगला, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मणना किस प्रदेश से संबंधित है? ये मणना राजस्थान से है। बी सही है ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? ये टैगोर परिवार से संबंधित अभिनेत्री कौन सी हैं? ये तो शर्मिला टैगोर हैं। बी ऑप्शन। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पोती थी। अगला है, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था किसने? ये स्टेमला क्रेमलिस ने किया था। इम्पोर्टेंट है। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। बी ऑप्शन सही है। चंबा की रेखाएं लाल और काला रंग का प्रयोग करके बनाई गई हैं। अगला है, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना किसने की है? ये ऑप्शन डी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है रस मीमांसा की रचना। अगला क्वेश्चन है, यशोधर के चित्रखड़ंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया है? तो ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। ऑप्शन सी सही है। अगला, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? तो ऑप्शन बी सही है, जौनपुर की है। जौनपुर में रखी हुई है। अगला है, भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी? ये वास्तु तकनीकी थी। भारत में पुनरुत्थान कालीन कला वास्तु तकनीकी पर आधारित थी। अगला है, कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहते थे? तो ये काली घाट पेंटिंग कहते थे। ये ऑप्शन सही होगा। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।